नमस्कार बच्चों, ये जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का सवाल है। इसको आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फ्रॉम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। वुड यू कंसीडर द इंडियन पार्लियामेंट एज सोवरेन पार्लियामेंट? एग्जामिन। संसदीय सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता में अंतर बताइए। क्या आप भारतीय संसद को संप्रभु मानेंगे? तो संसदीय सर्वोच्चता और संप्रभुता एक दूसरे के स्थान पर लिए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है सरकार की अन्य शाखा यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संसद ऊपर है। इसका मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। दूसरी ओर संसदीय संप्रभु का मतलब होता है कि यह ब्रिटिश संसद से है। संसद को बिना किसी कानूनी प्रतिबंध के कोई भी कानून बनाने व समाप्त करने की शक्ति का सर्वोच्च अधिकार रखती। इंग्लिश में देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड parliamentary sovereignty are often interchangeably used, but they represent distinct concepts. Parliamentary supremacy refers to Parliament's supreme authority over the government branches, namely executive and judiciary. On the other hand, Parliament sovereignty is more absolute doctrine associated with British Parliament, which hold Parliament as a supreme legal authority to make और अनमेक एनी लॉ विदाउट लीगल रिस्ट्रिक्शन। तो सोवरेनिटी का मतलब है ब्रिटेन का जो कॉन्सेप्ट है, और सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है सिर्फ बड़ी है। और वहां बात जो हो रही है वो बात हो रही है सिर्फ किसके बारे में? वो बात हो रही है कि वो लॉ को कैसे बना सकती। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों डिफरेंशिएट किया गया है। वाइल बोथ कॉन्सेप्ट are related to power of legislature, but their key differences lies in degree and source of that power. Parliamentary sovereignty डाइसी का विचार है। क्या कहता है? अनलिमिटेड पावर है। कैसी पावर है? अनलिमिटेड पावर, कोई चेक नहीं। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट whatsoever. No court or other body can question the validity of law passed by the parliament. No parliament can bind future parliament. A new law can always be repealed or amend the previous law. इसको कहते हैं पार्लियामेंट क्या है? सोवरेनिटी। पूरी तरीके से वो संप्रभु है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों में। जैसा सोवरेनिटी का आता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। द डॉक्ट्रिन इज पॉसिबल इन यूके ड्यू टू इट्स अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन which lack a single supreme legal document that can be used to challenge Parliament Act. संप्रभुता का विचार कैसा है? विचार है संप्रभुता का विचार है कि ब्रिटिश संविधान का ये मूल विचार है, डाइसी का विचार है। संप्रभुत्व का मतलब होता है पूरी तरीके से आजाद। संसद के पास पूर्ण व असीमित कानून बनाने की शक्ति है। इसका मतलब है संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कोई भी अदालत, कोई भी निकाय संसद से पारित कानून पर वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कोई भी संसद भविष्य में संसद को रोक नहीं लगा सकती।
नया कानून पिछले कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है। ये यूके में पॉसिबल है, इंग्लैंड में पॉसिबल है, क्योंकि वहां संहिताबद्ध नहीं किया गया है चीजों को, जिसमें एकल सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज का अभाव है, जिससे संसदीय कार्यों को चुनौती दी सक। सर्वोच्चता को देखिए, व्हाट इज अब सुप्रेमेसी, सुप्रेमेसी का मतलब है बड़ी है। संसदीय सर्वोच्चता एक अत्यधिक सूक्ष्म अवधारणा है, एक प्रणाली जिसके भीतर विधायी प्रक्रिया जो संसद के द्वारा निभाई जाती है, इसमें जांच और संतुलन होता है। यह स्वीकार करता है कि संसद कानून बनाएगी, लेकिन वो आबाद नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। वो वहां सर्वोच्च लिखित कानून है और न्यायपालिका उससे वो सीमित है। यानी क्या है, संसद कानून तो बनाएगी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट है किससे, किससे, न्यायपालिका से। न्यायपालिका से। और पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, भारत में यही प्रक्रिया है संविधान, ना। यस सर। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, दिस इज मोर नुआंस कॉन्सेप्ट which described dominant role of legislative process within the system that has check and balance। ये चेक बैलेंस को मानती है, लेकिन ये भी मानती है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के। पार्लियामेंट के पास है। इट एक्नॉलेज दैट पार्लियामेंट इज द प्राइमरी लॉ मेकिंग बॉडी, बट its power is not absolute, its authority is limited by supreme written constitution and power of judiciary। दिस मॉडल फॉलोड बाय मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो भारत ने भी इसको अपनाया है, भारत ने भी क्या किया है, इसको अपनाया। तो भारत में क्या क्या है, लिखित संविधान है, इससे परे जाकर क्या, लिखित दस्तावेज है जो संसद की शक्तियों को सीमित करता है। भारत में न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है, संसदीय कानूनों को चैलेंज किया जाता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है। कुछ इस तरह का मामला है जो आप पढ़ चुके हैं। संविधान, फिर लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट है ना। अगर कोई संसद कानून बनाता है तो उसको वहां पर क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया चैलेंज जाए। किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फिर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार गारंटी देते हैं कि संसद इन अधिकारों का आर्टिकल 13 ही है जो कहता है आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है। और फिर केशवानंद भारती में एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जो कि कहीं कहीं ऐसा लगता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बता रहा है। मूल ढांचा सिद्धांत, ये सीमित करता है शक्ति को। पढ़ चुके हैं ये दोनों विचार आप क्लासेस में। नो, द इंडियन पार्लियामेंट is not sovereign in absolute sense as British Parliament. Instead, India follow the principle of constitutional supremacy। हमारे यहाँ तो constitutional supremacy है, संविधान ऊपर होता है। The Indian Constitution is supreme law of the land, and all three organ of the government, legislature, that is called parliament, the executive, and the judiciary is subordinate to it। The Indian Parliament powers are extensive but subject to several significant limitations. There is a written constitution. Indian constitution is a detailed written document that defines the limit, the power of the parliament. It is not flexible. It is not flexible, uncodified. So we are a proper
we are having a proper document, codified document, and all the three organ of the government abide by it. They follow whatever is written in the constitution. Judicial review. The judiciary, particularly the Supreme Court, has the power to do judicial review to examine the constitutionality of the parliamentary laws. If a law is found to violate any provision of the constitution, it can declare null and void. Fundamental rights, which is written in part 3. There is an article called Article 13, which says then that any laws enacted by the parliament that infringes upon these rights can be challenged and struck down by the court. Then there is a concept of basic structure doctrine established in challenge and struck down by the court. The basic structure doctrine established in Keshwanand Bharati case 1973 further limits Parliament amending power by stipulating that it cannot be amend the basic feature of the constitution. फिर हमारे यहाँ संघवाद है, केंद्र राज्य के झगड़े 131 लिस्ट है. इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर डिवाइड्स लेजिस्लेचर पावर बिटवीन यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट. Parliament can only legislate on the subject in union list and concurrence and not the subject reserved in the state. तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? भारत में संघीय संरचना है जहां संघ, संसद और राज्यों के बीच कानूनों का भी बंटवारा है, को विभाजित करती है. संसद केवल संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, ना कि आरक्षित विषयों पर. भारत तो यानी जो राज्य के विषय हैं इन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य के विषयों पर कानून राज्य बनाएगा. ठीक है, यानी उस पर संसद, अब संसद अगर चाहे एग्रीकल्चर पर कोई लॉ थोपना नहीं थोप सकती, हेल्थ पर कोई थोपना नहीं थोप सकती, वहां की पुलिस को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाना नहीं बना सकती. क्यों नहीं बना सकती? ये सब किस कैसे विषय हैं? स्टेट लिस्ट के हैं. स्टेट है. जांच व संतुलन. जांच का विधायी संतुलन की प्रणाली स्थापित करता है जहां संसद, तो भारत में चेक एंड बैलेंस है, जांच व संतुलन, जहां सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे को नियंत्रित करता है. विधेयक पर वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति और संवैधानिक लागू करने की न्यायपालिका इसके मुख्य उदाहरण है. भारत ने ना तो संसदीय सर्वोच्चता ली है, ना ही न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका की ली है, बल्कि हमने संविधान की सर्वोच्चता और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को बनाया है. तो इंडिया इज हैविंग द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. The Constitution establishes a system of check and balances where each organ of the government can restrain the other. The president power to veto and judiciary role to enforce constitutional limits are key example. तो चेक एंड बैलेंस में प्रेसिडेंट, जो बड़ा हल्ला मच रहा है, अगले साल सवाल आएगा इस पे पीटी में और मेंस में. द प्रेसिडेंट पावर टू वीटो एंड the judicial role to enforce constitutional limit, the key example. The Indian system is carefully synthesis the parliamentary supremacy and American principle of judicial supremacy, ensuring no single body holds the absolute power. This structure prevents majoritarian rule, protects the constitutional framework and individual rights. तो भारत में ना तो क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, ना ही पार्लियामेंट सोवरेनिटी है. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी है, उसी पर गया है. तो पहले में ये इंग्लैंड के अंदर है ना, ये भी इंग्लैंड का ही सिद्धांत है. यहाँ एब्सोलूट है, यहाँ एब्सोलूट बिल्कुल नहीं है. भारत ने इन दोनों को ही नहीं लिया है. क्या भारत की तो सोवरेंट है ही नहीं? क्या आप भारत की संसद को संप्रभु मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना. हम ये तो मान सकते हैं कि कानून की उसमें वो कानून बना सकती है,
लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की नहीं है, ना ही सोवरेनिटी है, बल्कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। ठीक है, ये देखो, अगर इस अर्थ में लेंगे कि संसदीय कानून बना सकती है, हाँ तो सुप्रीमेसी है। बट उसको कहें कि वो पूरी तरह से सोवरेंट है, सोवरेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। तो संसदीय कानून बनाने में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, मान लिया, लेकिन वो सोवरेंट है, ये नहीं। ठीक है, क्या बात समझ में आई? बोलो। यस सर। हाँ, हमारे यहाँ सुप्रीम है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसाने में वही बनाएगी, है ना, वही शुरुआत करेगी, पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का अर्थ है सिर्फ इतना ही है, लॉ मेकिंग कर सकती है, किसी भी उस पे कानून बना सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट है नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। तो सुप्रीमेसी यस, सर्वोच्चता यस, पर संप्रभुता नो। असलियत में संप्रभुता है किसकी? रिटर्न। कॉन्स्टिट्यूशन। यस। समझ में आ गया होगा।